कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का विधान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव के वक्री 139 डेज के फलों को लेकर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव उल्टी चाल चलने वाले हैं, वक्री गति में रहेंगे, रेट्रो मोशन में रहेंगे। तो चूंकि शनिदेव का वक्री होना, और वो भी तब जब आप 7.5 के उतरते अंतराल से गुजर रहे हैं, आपको क्या फल देने वाला है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि जन्म पत्रिका के अनुसार आपके शनि अशुभ है, 7.5 के दौरान आपको समस्याएं हुई हैं, तो इन 139 डेज में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी चर्चा आज के इस वीडियो में मैं करूंगा। तो दोस्तों देखिए, 7.5 हो या ढैया, या तो शनिदेव का वक्री होना हर जनमानस के मन में चिंता का विषय इसलिए होता है कि शनिदेव एक बड़े ग्रहों में शुमार हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं बड़े प्रत्यक्ष और बड़ी जल्दी दिखते हैं। शारीरिक पीड़ा के रूप में तो थोड़े बहुत ही दिखते हैं, लेकिन मानसिक प्रताड़ना के रूप में, तनाव के रूप में अत्यधिक दिखते हैं। क्योंकि शनिदेव को यदि आपको सही रास्ते पर लाना है, सोने को तपाकर कुंदन बनाना है, तो शारीरिक कष्ट से नहीं, वो मानसिक कष्ट से हो। एक ऐसा कष्ट जो आपकी आत्मा को लगे, है ना दोस्तों। तो शनिदेव की कोशिश यही रहती है, और किसके लिए रहती है? उनके लिए जिनके कर्म और नियत अच्छे नहीं। सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एक पिता भी अपने पुत्र के लिए सख्त होता है। भले ही अपने पुत्र से एक पिता कितना भी प्यार करे, लेकिन गलती करने पर उसे झापड़ भी लगाता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो पिता बुरा है। स्कूल में एक शिक्षक भी एक छड़ी लेकर बैठता है। क्यों? आप उसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हो। क्यों भेजते हो जब वो छड़ी लेकर बैठा है? क्योंकि आप चाहते हो ना कि आपके बच्चे सही दिशा में जाएं, कोई गलती ना करें। तो शनिदेव भी वैसे हैं, उन्हें खुशी नहीं होती आपको पीड़ा देकर। तो शनिदेव की पीड़ा देने की शैली अलग है। आज के समय में सबसे ज्यादा कष्ट इंसान को कब होता है? जब उसको फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, पैसे की कमी, क्योंकि कलयुग में पैसा ही सब कुछ है। तो पहला वार शनिदेव का वही होता है। आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसे का कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर देंगे। सेकंड, दुश्मनों से आपको प्रताड़ित करवाएंगे। मानहानि, दबाव, मुकदमा, और परिवार में अशांति, पत्नी से वाद विवाद, डिवोर्स, ये जो सारी चीजें होती है ना, आपको चूंकि यहां पीड़ा देती है। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, वो शनिदेव आपके साथ तब करते हैं जब या तो 7.5 चल रही होती है, या तो ढैया, या तो आपके कुंडली में शनिदेव की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनिदेव अशुभ अवस्था में है। अब देखिए, सारे मकर राशि के जातक हैं, इसका यह मतलब नहीं कि शनिदेव सबके लिए शुभ हैं।
या साढ़े साथी में सभी को तकलीफ होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साढ़े साथी में उसी को तकलीफ होगी जिसके कर्म खराब है, नियत खराब। अब जितने भी मकर राशि के जातक हैं उनमें 1 से 12 लगन होते हैं, तो मंगल के लगन 1 और 8 में शनिदेव अशुभ होते हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका में पहले खाने में पहले भाव में लिखा है नंबर 1 या नंबर 8, तो शनिदेव अशुभ है आपकी पत्रिका में। या लिखा है नंबर 4 या 5, 4 या 5, तो शनिदेव अशुभ हैं। या लिखा है 9 या 12, 9 और 12, तो शनिदेव अशुभ है। इन 6 लग्नों में शनिदेव अशुभ होते हैं। भले ही मकर राशि है, लेकिन यदि आपका लग्न है नंबर 1, 4, 5, 8, 9 या 12, तो शनिदेव आपकी पत्रिका में अशुभ हैं। महादशा में, अंतरदशा में, प्रयंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में और गोचर में जब ऐसे वक्री होंगे तो आपके लिए समस्या बढ़ेगी। वहीं 2 ऐसे लगन हैं जिसमें मिश्रित फल देते हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन में अष्टमेश भी है, नवमेश भी है, एक भाव अच्छा एक खराब, मिश्रित फल, थोड़े खट्टे मीठे अनुभव की प्राप्ति। वैसे ही कन्या पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है, एक अच्छा एक बुरा, मिश्रित फल, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इसमें वो शम होते हैं। और खुश होने की बात किसके लिए है? जैकपॉट किसका लगा? वक्री होना किसी जैकपॉट से कम नहीं यदि शनिदेव शुभ है तो। शनिदेव की शुभता बढ़ाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, बीज मंत्रों का जाप, नीलम पहनना, इतने पैसे खर्च करते हैं लोग। जब शनिदेव वक्री होंगे तो ऐसे ही चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, उच्च के फल देते हैं। तो ये तो जैकपॉट लगने वाली बात है। तो वो लकी 4 लगन हैं। शुक्रदेव के लगन नंबर 2 और नंबर 7 यानी कि वृषभ और तुला। यदि आपके जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में पहले भाव में लिखा है नंबर 2 या नंबर 7, तो यू आर वेरी लकी। शनिदेव आपकी कुंडली में जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अति शुभ। वहीं शनिदेव की अपनी राशियां मकर और कुंभ नंबर 10 और 11। तो यदि आपका लगन है नंबर 2, 7, 10 और 11, तो आप मकर राशि के वो लक्की जातक हैं जिन्हें शनिदेव ज्यादा ट्रबल नहीं देंगे। और किसी की कुंडली में ये 4 अति शुभ लग्नों में शनिदेव हैं और इन्हीं 4 लग्नों में यदि शनिदेव उच्च के हैं, मान लो तुला के शनिदेव हैं, है ना, या मकर के हैं या कुंभ के हैं लेकिन केंद्र में हैं, तो शशराज योग में आ गए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में अति प्रभावशाली होता है। पहले के राजा महाराजाओं की कुंडली में ये योग हुआ करते थे, आजकल के नेता अभिनेता की कुंडलियों में हुआ करते हैं। अति प्रभावशाली व्यक्ति जैसे कि आईएएस, आईपीएस इत्यादि, बहुत ही प्रतिभावान डॉक्टर, इंजीनियर या एक बड़ी पदवी पर बैठा एक पावरफुल इंसान, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव का वक्री होना आपको डबल पावरफुल बना देगा। तो देखिए, मकर राशि के जातक हैं, शनिदेव अभी जन्म चंद्रमा के अनुसार आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, वाणी के भाव में। जैसे ही वक्री होंगे, ध्यान क्या रखना है, वाणी को नियंत्रित करके चलना है, जबान संभाल कर चलना है। यदि कोई भी नुकसान संभावित है तो आपके जबान के द्वारा ही, तो सोच समझकर बोले, नाप तौल कर बोले, कोई समस्या नहीं आएगी। 2nd हाउस है लिक्विडिटी का, शनिदेव आपके धनेश होते हैं, तो जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे आपके धन में बढ़ोतरी होगी, प्रबल धन लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ ऐसे धन लाभ के योग दिख रहे हैं जो अचानक होंगे, जो आपको भी पता नहीं। क्यों? अष्टम को दृष्ट कर रहे हैं, जो कि अचानक का भाव होता है, व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि कब क्या हो जाए, लेकिन शनिदेव धनेश होते हुए दृष्टि डाल रहे हैं। कमाल की बात तो यह है, तो लाभ होना तय है। क्यों लाभ होगा? इसका भी लॉजिक है।
10वीं दृष्टि कहां जा रही है? आपके लाभ के भाव पर। तो शनिदेव नौकरी के कारक होते हुए धन के भाव में बैठकर लाभ को दृष्ट कर रहे हैं। लाभ का भाव, पदोन्नति का भाव, ख्याति का भाव, प्रतिष्ठा का भाव। तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन अगर अवेटेड था तो प्रमोशन मिलने की पूर्ण संभावना होगी, क्योंकि कमजोर शनि दुखों को बढ़ाता है, शास्त्रों में यह लिखा है, और मजबूत शनि सुखों को बढ़ाता है। तो यदि आपका प्रमोशन डिले हो रहा था तो हो सकता है आपकी पत्रिका में शनि कमजोर हो। जैसे ही वक्री होंगे, शनि की जो चेष्टा बल में वृद्धि होगी, उच्च की तरफ फल देंगे और आपका काम बन जाएगा। प्रमोशन अगर रुका हुआ था, प्रमोशन हो जाएगा। कोई लाभ रुका हुआ था, कोई पैसे कहीं फंसे हुए थे, आपके पैसे रिलीज हो जाएंगे। कोई काम आपका कहीं अटका हुआ था जिसके कारण आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कह सकते हैं कि सफलता के रास्ते में कोई रोड़ा था, वो निकल जाएगा। आप किसी प्रोजेक्ट पे बड़े दिन से काम कर रहे थे और आपके जिंदगी का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, अगर वो हो जाए तो आपकी जिंदगी बन जाए, वैसे प्रोजेक्ट का होना संभावित हो जाएगा। यदि आप मकर राशि के जातक हैं और बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए भी जबरदस्त लाभ के योगायोग, जबरदस्त लाभ के योगायोग को बनाता हुआ, क्योंकि शनिदेव जब चतुर्थ को दृष्ट करते हैं ना, वह सुखों का भाव। हर तरह से आपको सांसारिक सुखों की वृद्धि करने में शनिदेव की कमिटमेंट 100% रहेगी। मन कर रहा है जी गाड़ी ले लो, गाड़ी मिल जाएगी। मन कर रहा है घर ले लो, घर मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जिनके जन्म पत्रिका में शनिदेव अशुभ अवस्था में है, लग्न के अनुसार चतुर्थ पे दृष्टि जाने के कारण आत्मसंतुष्टि कहीं ना कहीं नहीं रहेगी, मन में खिन्नता का भाव रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी वाणी से नुकसान कर सकते हैं। तो दोबारा मैं कहूंगा कि जबान संभाल के रहना है 139 डेज, क्योंकि शनिदेव की उतरती 7.5 है। मानता हूं कि उतरती 7.5 में शनिदेव सब कुछ लौटाते हुए जाते हैं, लेकिन अनियंत्रित नहीं होना है। शनिदेव आपकी नीयत को चेक कर रहे हैं, आपके कर्मों को चेक कर रहे हैं। तो जाते जाते जैसे उन्होंने अपनी पकड़ धीमी की, आपने कोई और गलती कर दी तो फिर हो गया काम। तो वैसा नहीं करना है। साथ ही अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो जिनके शनि अशुभ है पत्रिका में, उन्हें वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए, या कोई भी ऐसी जगह जहां लाइफ थ्रेड है वहां पे जाने से बचना चाहिए। भारी मशीनों के बीच काम कर रहे हो, या आप कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां मशीनों का काम होता है भारी भरकम, तो वहां थोड़ा सा ये 139 डेज अपने आप को बच बचा कर रखना है, सावधानी से चलना है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं और शनि अशुभ हैं, तो रात्रि में ट्रैवल ना करें। शनि अशुभ है तो कोई भी गाड़ी हो या लोहे का सामान अभी वक्री गति के अंतराल में 139 डेज तक आपको परचेज नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो किसी ज्योतिषाचार्य से मिलकर मुहूर्त निकालकर रंग इत्यादि सब कुछ डिस्कस करने के बाद एक अच्छे मुहूर्त में ले, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अभी 139 डेज आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हर व्यक्ति दुनिया में सफल होना चाहता है, हर दिन दिन रात सुबह से शाम तक वो कार्य कर रहा है पैसे कमाने के लिए, लेकिन फिर भी मनचाही सफलता क्यों नहीं अर्जित कर पा रहा? सोचा है कभी आपने? ये बात समझने के लिए आपको शनिदेव को समझना होगा। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ कमिटमेंट, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। दोस्तों, हम जो भी कमिटमेंट करते हैं लाइफ के लिए, जैसे आपने पहला कमिटमेंट किया कि मुझे जिंदगी में ये पाना है, अपने सपने का अपने आप से कमिटमेंट। अगर आप उसके लिए
संघर्षरत नहीं हो, प्रयासरत नहीं हो, तो आप यहां पे मिस कमिटमेंट कर रहे हो। तो यहां शनिदेव कहीं ना कहीं नाराज रहेंगे आपसे। कमिटमेंट आपके परिवार से, जिस लड़की से आपने शादी की या जिस लड़के से आपने शादी की, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए आपकी अपनी कमिटमेंट है कि आप उन्हें खुश रखें हर तरह से। आपके बच्चे हैं तो आपका कमिटमेंट है आपके बच्चों के लिए कि आप उन्हें एक बेहतर जीवन दें। तब शनिदेव खुश होते हैं, क्योंकि वो है ही कमिटमेंट। चाहे वो दोस्तों से किया कमिटमेंट हो, या अपने जीवन के लिए किया गया अपने आप से कमिटमेंट हो, अपने परिवार के लिए हो, या अपने क्लाइंट के लिए हो, या किसी के लिए हो। कह दिया तो कह दिया। अपने कमिटमेंट को सर्वोपरि रखें। ये शनिदेव की रेमेडी है। समझिएगा, पूजा पाठ की रेमेडी मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझिए शनिदेव को। दूसरी चीज है डिसिप्लिन। अपने जीवन में डिसिप्लिन रखिए। खाने पीने से लेकर, सोने से लेकर, कार्य से लेकर, हर चीज में डिसिप्लिन। सुबह उठा, योगा किया, आपने हेल्थ के लिए कुछ किया। ये पूरा शरीर जो आपको पूरी जिंदगी कमाकर खिला रहा है, इस शरीर के लिए कुछ करो। जिम जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो। ये भी कमिटमेंट है आपके हेल्थ के लिए। गधे की तरह इस शरीर को पूरे दिन यूज करते रहते हो, बाद में बीमारियां होती है तो रोते रहते हो। नहीं, हेल्थ का ख्याल रखना पहला कमिटमेंट। अपने समय का ख्याल रखना दूसरा। डिसिप्लिन भी है, कमिटमेंट भी है, पंक्चुअलिटी भी है। समय के बारे में मैं क्या बोलूं, दुनिया जानती है कि समय से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। अगर आप समय को वेस्ट कर रहे हैं, मुद्दा समझिए, अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो शनिदेव नाराज होंगे, मिस कमिटमेंट से नाराज होंगे। डिसिप्लिन में अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो नाराज होंगे। किसी को जो भी समय दिया उस समय पर जाइए, समय पर, समय सीमा पर अपने कार्य को पूरा कीजिए। जो सपना आपने देखा है उस समय सीमा पर पाइए, कि लोग आपको देखकर बोले कि नहीं, इन्होंने बोला है तो ये करके दिखाएंगे। मैन ऑफ कमिटमेंट। दोस्तों, ये शनिदेव को खुश करने वाली चीजें हैं। न्याय प्रिय बनिए, न्याय के साथ खड़े रहें, अन्याय का विरोध करें। और सबसे ज्यादा जो गहरी बात है शनिदेव के लिए, जो मैटर करता है, वो क्या करता है? आपकी नीयत का परिवर्तन। नीयत अच्छी रखिए, साफ रखिए। ना बुरा बोलना है, ना सुनना है। ना बोलना है, ना सुनना है। ना सोचना है, ना करना है। नियत, गलती से भी गलत नहीं सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप जब गलतियां करेंगे तभी वो गलती है। सोचना भी महापाप है शनिदेव की नजर में। ऐसी अगर आप कोई भी गलती कर रहे हैं, परिवार के साथ मिसकमिटमेंट्स हैं, अपने साथ मिसकमिटमेंट्स हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं कर्म से, वचन से, किसी का धन हड़प रहे हैं, पराई नारी पे नजर है, शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, तो अच्छे समय के गोचर में भी आपको वो सफलता नहीं मिल पाती जो आपको मिलना चाहिए। ऑफिस में 10 लोग हैं, आप उससे ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और का हो गया। कैसे? भाग्य के बदौलत। भाग्य कहां से आया? आपके पूर्व जन्म में और इस जन्म के बीते वर्षों में जो आपने सत्कर्म किए, परोपकार किए, अच्छी नियत रखी, उससे संग्रहित होता है आपका भाग्य। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई आपसे कम डिजर्व करने वाला भी कामयाब हो गया और आप कामयाब नहीं हो पा रहे। नियत को चेक कीजिए। ये शनिदेव की पहली रेमेडी है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड,
शनि चालीसा तो बाद में पढ़ने की बात आती है। नियत ही अच्छी नहीं है तो मंदिर जाकर क्या कर लोगे? हनुमान चालीसा पढ़कर क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। वो बात की बात है। जब आप हर तरह से पवित्र हो, परिश्रम कर रहे हो, फिर भी काम नहीं बन रहे, तो फिर शरण में जाओ, क्योंकि कर्म खराब है तो शनिदेव तो माफ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को कमिटमेंट किया हुआ है। कमिटमेंट के प्लेनेट हैं। हनुमान जी को कमिटमेंट किया कि मैं तुम्हारे भक्तों पर बुरी दृष्टि नहीं डालूंगा, वक्र दृष्टि नहीं डालूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हारे भक्तों पर। तो भक्त बनिए हनुमान जी का। सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया जी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, फटाफट फटाफट पढ़ लिया और ऑफिस भाग गए। भक्ति से भक्त बनिए। समझ रहे बात मैं क्या बोल रहा हूं? मजबूरी में नहीं पढ़ना है। बदकिस्मती की बात है कि कुछ ऐसे भी अभी हिंदू वर्ग के लोग मिलेंगे जिन्हें हनुमान चालीसा याद नहीं है, दुर्गा चालीसा याद नहीं है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र याद नहीं है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र याद नहीं है। काहे के हिंदू हो भाई? काहे को हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटते हो जब भगवान में ही भक्ति नहीं है? तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि भगवान आपके साथ रहेंगे? ये क्या दिखाता है कि कभी आपने अपने ग्रंथों को खोलकर देखा ही नहीं, कभी अपने वेदों को और अपने किताबों को खोलकर देखा ही नहीं कि उसमें क्या पावर छिपा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी रेमेडीज दी है वो भगवान से जुड़ने के लिए दी है, भक्ति के साथ। कोई जादू थोड़ी है कि ऐसे पढ़ लिया और हो जाएगा, कोई एग्जामिनेशन थोड़ी पास करना है आपको। अगर भगवान के समीप पहुंचना है तो जब आप मंदिर में बैठो ना, आपके आंखों से आंसू छलक जाएं। जैसे पिता और माता से कुछ लेना होता है तो क्या करते हो? पैर को दबाते हो, पापा मुझे ये चाहिए, तो देते हैं ना। लेकिन बदतमीजी से अगर आप बोलोगे ना कि मुझे ये दौलत दे दो, ये जमीन दे दो, ये मेरा हक है, तो कभी कभी आपने ऐसे भी पिता देखे होंगे कि चैरिटी कर दिया लेकिन बेटे को बेदखल कर दिया। तो पिता तो पुत्र को पहचानता ही नहीं आज के समय में। शनिदेव कैसे आप पर रहम कर देंगे? समझिएगा बात को। तो शनिदेव की वक्री गति के दौरान शनिदेव की ऊर्जा बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। कुंडली में वो दोस्त है या दुश्मन, अपनी पत्रिका दिखाएं और पता कर लें। कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने लगन के अनुसार बताया। फिर किसी जब एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाएंगे तो एकदम वास्तविक स्थिति बता देगा कि शनिदेव आपकी कुंडली में अशुभ है तो कितने अशुभ है, अशुभ हो के नीच है या उच्च है, या कहीं राहु के साथ शापित दोष तो नहीं बना रहे, चंद्रमा के साथ विष दोष तो नहीं बना रहे। और वैसे में वक्री होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। फिर तो पहले तो अपनी कुंडली में स्थिति को देखना बहुत ही जरूरी होता है। नॉर्मली अगर आपने सब कुछ कर रखा है, आपको सब कुछ ज्ञान है, शनिदेव की स्थिति का ज्ञान है, आपने सारे उपाय किए हुए, पहले से आपके नियत कर्म सब कुछ पवित्र है, तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए धन के भाव में बैठकर वक्री हुए तो धन का जबरदस्त मात्रा में लाभ। नंबर 1 थिंग, बस जबान संभाल कर। तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो प्रॉपर्टी, सांसारिक सुखों की प्राप्ति। साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो घर, वाहन, जितने भी सांसारिक भौतिक सुख हैं उनकी प्राप्ति संभव, सभी का योगायोग बन रहे हैं। अष्टम पर दृष्टि है, अचानक धन के लाभ, पैतृक संपत्ति के लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ की स्थिति बन रही है। और धन के भाव में बैठकर प्रॉफिट के भाव को, लाभ के भाव को, ख्याति के भाव को, पदोन्नति के भाव को देख रहे हैं। तो हर तरह से लाभ के योगायोगों को प्रबलता से सक्रिय करते हुए ये 139 डेज, ये शनिदेव का गोचर। तो इस गोचर का संपूर्ण लाभ लें, परिश्रम करें, और यदि शनि अशुभ हैं तो उनसे संबंधित सारे उपाय करें। शनि मंदिर जाएं, तिल के तेल से अभिषेक करें। शनि अशुभ है तो
काली वस्तुओं का दान करें। साथ ही शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि आप 7.5 के अंतिम अंतराल से गुजर रहे हो। शनि वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप शनिदेव की कुदृष्टि से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं, तो अपने ही किए बुरे कर्मों के प्रभाव से बचना चाहते हो, तो किसी भी शुक्ल पक्ष एकादशी से एकादशी का व्रत का संकल्प ले लें। नारायण नारायण करते रहें। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो आपके द्वारा भूतकाल में, पास्ट में किए हुए कर्मों को, बुरे कर्मों को वो जलाकर भस्म कर देता है श्री नारायण भगवान की शक्ति से। शनिदेव चूंकि श्री कृष्ण के उपासक भी थे, तो जब आप एकादशी का व्रत का संकल्प लेते हैं तो वो भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि नारायण स्वामी आपके बुरे कर्मों को जलाते चले जाते हैं, तो लक्ष्मी के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। क्योंकि विष्णु प्रसन्न तो माता लक्ष्मी तो उनके पैरों को दबाती रहती हैं, आपने देखा होगा। तो माता लक्ष्मी भी आपके पास तभी आएंगी जब विष्णु भगवान प्रसन्न रहेंगे। तो चाबी वही है। नियत से पवित्र बनिए, कर्म से बिल्कुल एकदम अप टू द मार्क रखिए, मैन ऑफ कमिटमेंट बनिए, परिवार को खुश रखिए, परिश्रम करते रहिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि 139 डेज शनि के ये वक्र दिन आपको बहुत कुछ देकर जाए, आपको धनवान बना दे। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि मंथली वीडियो के प्रेडिक्शंस आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।